अध्याय 36। आरभू ने कहा, मैं तुम्हें परम ब्रह्म के विषय में बताऊंगा जो भ्रांति रहित है, क्लेश रहित है। मैं वास्तव में वही हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म ही है, केवल चैतन्य, निष्कलंक, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, परम आनंद स्वरूप, भ्रांति रहित, मल रहित, गुणातीत, जनातीत, अवस्थाओं से परे और अचल। इसे इस प्रकार जानो, मैं चैतन्य हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं वही हूं, मैं समस्त से परे हूं, शब्दों और अर्थों से रहित हूं, मैं सत्य हूं, मैं सर्व विनाशक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं परम हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं शांति स्वरूप हूं, मैं निराकार हूं, मैं अंतः स्थित हूं, मैं वास्तव में सर्वथा रहित हूं, मैं केवल अपनी स्वाभाविक सत्ता हूं, मैं स्वयं वह महान हूं, मैं वास्तव में केवल आत्मा हूं, मैं उच्च आत्मा हूं, मैं वास्तव में ब्रह्म हूं, मैं शांति स्वरूप हूं, मैं विचार रहित स्वरूप हूं, मैं बुद्धिहीन हूं, मैं वही हूं, मैं सर्वव्यापक हूं, साक्षी हूं, और यह निश्चित है कि मैं ब्रह्म हूं। हाथी पर बैठा हुआ व्यक्ति संसार रहित है, घुड़सवार संसार रहित है, महान सम्राट संसार रहित है, शस्त्रधारी योद्धा संसार रहित है, महान ईश्वर संसार रहित है, आत्मचिंतन में लीन व्यक्ति संसार रहित है, गहरी नींद में स्थित व्यक्ति संसार रहित है, अपने स्वभाव में स्थित व्यक्ति संसार रहित है, जीवात्मा संसार रहित है, शरीर संसार रहित है, देवता संसार के अनुचर और सुख से रहित है, समृद्ध व्यक्ति भी संसार रहित है, दर्पण संसार रहित है, सारथी संसार रहित है, विचार संसार रहित है, गुफा के अंतराल में स्थित व्यक्ति संसार रहित है, जलता हुआ दीपक संसार रहित है, पूर्ण परिपूर्ण आत्मा संसार रहित है, शत्रुओं का संहार करने वाला भी संसार रहित है। विचार ही संसार है, विचार ही तीनों लोक है, विचार ही महान भ्रांति है, विचार ही सृष्टि चक्र है, विचार ही महापाप है, विचार ही पुण्य है, विचार ही महान बंधन है, विचार ही मुक्तिदाता है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा विचार नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा दुख समाप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा द्वैत समाप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा कामना नष्ट हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा क्रोध नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा लोभ नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा हृदय ग्रंथि टूट जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा अहंकार नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा पूजा समाप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा ध्यान समाप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा तीर्थ स्नान समाप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा मंत्र समाप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा पाप समाप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा पुण्य समाप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा दोष समाप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा भ्रांति समाप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा दृश्य समाप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा आसक्ति समाप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा प्रकाश समाप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा ज्ञान समाप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा भय समाप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा वेद समाप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा शास्त्र समाप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा नींद समाप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा कर्म समाप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा चतुर्थ अवस्था समाप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म में दृढ़ विश्वास द्वारा द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि तुम ब्रह्म में दृढ़ विश्वास से विचार करो तो मैं ब्रह्म हूं, यह निश्चित है। इस निश्चितता को भी त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ। मैं ब्रह्म हूं, परम ब्रह्म हूं, चैतन्य ब्रह्म हूं, केवल ब्रह्म हूं। ज्ञान ही परम ब्रह्म है, ज्ञान ही परम धाम है। आकाश ब्रह्म है, दिशाएं ब्रह्म है, मन ब्रह्म है। मैं स्वयं हूं, तुझ भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही सत्य है, तुम वास्तव में वही ब्रह्म हो। ब्रह्म अजन्मा है, शुभ ब्रह्म है, आदि ब्रह्म है। मैं उन्हें बताऊंगा। मैं ब्रह्म हूं, हवि ब्रह्म है, कर्म ब्रह्म है। मैं सदा हूं, शब्द ब्रह्म है, नदी ब्रह्म है, सत्य सदा ब्रह्म है। यह ब्रह्म है, शिखर ब्रह्म है, वह ब्रह्म है। अविनाशी ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है, स्वाभाविक रूप से ब्रह्म है। वास्तव में तुम सदा ब्रह्म हो। सुख ब्रह्म है, प्रेम ब्रह्म है, मित्रता ब्रह्म है, सदा अमर ब्रह्म है, रहस्य ब्रह्म है, गुरु ब्रह्म है, दिव्य धर्म ब्रह्म है, सत्य ब्रह्म है, समता ब्रह्म है, सार ब्रह्म है, निष्कलंक और एक ही ब्रह्म है। हरि ब्रह्म है, शिव ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह ब्रह्म है। मेरा आत्मा ब्रह्म है, संसार ब्रह्म है, सदा सर्वोच्च आत्मा ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म है जिसमें कोई अंतर नहीं है, अद्वितीय ब्रह्म है, दीर्घकालिक ब्रह्म है। सारा संसार ब्रह्म से है। ब्रह्म ही वास्तव में ब्रह्म है, वास्तविकता ब्रह्म है। इसके परे केवल ब्रह्म ही है। चैतन्य ब्रह्म है, जो शाश्वत है वह ब्रह्म है, जो जानने योग्य है वह ब्रह्म है और कुछ नहीं। मैं वास्तव में ब्रह्म हूं। सत्य स्वरूप होकर मैं वास्तव में निर्गुण हूं। मैं स्वयं सनातन आत्मा हूं। इस विश्वास में स्थिर हो जाओ। दृढ़ संकल्प के साथ यह निश्चय रखो कि मैं ही सभी शास्त्रों का अर्थ हूं। केवल आत्मा ही है, अन्य कोई भेद नहीं है। सब कुछ माया है। इस निश्चय में स्थित हो जाओ। आत्मा ही वास्तव में मैं हूं। मैं ही आत्मा हूं। कभी भी कोई अनात्मा नहीं है। वास्तव में यह संसार हृदय में ही प्रकाशित होता है। यद्यपि उपदेश दिया जाए, अज्ञानी व्यक्तियों से अज्ञान पीछे नहीं हटता, भले ही उन्हें वेदों के शीर्ष वचनों का उपदेश दिया जाए। यह केवल विश्वेश्वर की पूजा, महान लिंग की आराधना, विभूति के लेपन, रुद्राक्ष की माला धारण करने और ईश्वर का ध्यान करने से ही होता है कि कोई आत्म स्वरूप में प्रकाशित होता है।